चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम और भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी, जिनकी चर्चाएं बीच में बहुत थी जब हम देख रहे थे कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, बैक टू बैक खराब फॉर्म में चल रहे थे, तब ये बात उठ रही थी क्यों चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। इतने अच्छे परफॉर्मर है, इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के एक बैकबोन के तरह उनको देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में नहीं शामिल किया। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही शानदार है। हाँ, बैक टू बैक अभी कुछ समय पहले एक डबल सेंचुरी आई थी और फिर एक शानदार परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला मणिपुर के अगेंस्ट। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चेतेश्वर पुजारा ने करके दिखाई है, मतलब सबको हैरान कर दिया जिस तरीके से वो मतलब दिखा रहे कि आप मुझे इंटरनेशनल टीम में शामिल करो ना करो, मेरी बल्लेबाजी हरदम मतलब ऑन द टॉप रहेगी। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसा कि मॉडर्न डे वॉल उनको कहा जाता है, जैसे जो टाइटल पहले राहुल द्रविड़ को मिला था, वो इतना ग्रेट टाइटल द मॉडर्न डे वॉल इंडियन क्रिकेट के चेतेश्वर पुजारा माने जाते हैं, जो जब आते हैं तो क्रीज पर बॉलरों को थका थका के मार देते हैं। उस तरीके से ये काम करा था। और हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने खेली थी, उसमें जो हार का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा था भारत को, और उसका कहीं ना कहीं जो पूरा दबाव था, उसका जो पूरा बोझ था, वो पुजारा के सर पर ही मर दिया गया था, उसको थोप दिया गया था, जिसके चलते उनकी टीम में जगह नहीं बन पाई। और हमने देखा उसके बाद से उनकी एक बार भी वापसी नहीं हो पाई टीम इंडियन टीम में। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना खेल जारी रखते गए। और अभी हम देख भी रहे हैं कि जैसे कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहीं अगर यंगस्टर को देखें तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे, कहीं ना कहीं आप एक सेलेक्टर को मैसेज देते रहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई इंडियन टीम में प्लेइंग 11 में अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो आपका सेलेक्टर के दिमाग में भी कहीं ना कहीं उनका नाम याद आएगा। बिल्कुल। पुजारा का हाल ही में अब एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दी थी कि जब भी इंडियन टीम के लिए इंडियन टीम को जरूरत होगी तो मैं उसी जुनून और गर्व के साथ खेलूंगा जिससे खेलता भी आया हूँ। बिल्कुल। और अभी हम जो एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, जो मणिपुर के खिलाफ जो है मैच खेला था सौराष्ट्र ने, उसमें चेतेश्वर पुजारा की परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 105 गेंदों का सामना करते हुए 108 रन जो मारे हैं, 12 चौके और 1 छक्का जिसमें शामिल है। तो स्ट्राइक रेट देखिए लगभग 102 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है पुजारा कहीं ना कहीं जल्दी ही कमबैक भी कर सकते हैं। अगर इस प्लेइंग 11 या आने वाली टीम में अगर मुझे लगता है कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो पुजारा अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का ऋषभ इनका एक्सपीरियंस है, जरूर इनको मौका देना चाहिए। और हम स्क्रीन पे इनका स्ट्राइक रेट देखें 102.86, मतलब चेतेश्वर पुजारा का ये स्ट्राइक रेट रहता नहीं है। अमूमन वो ऐसे बल्लेबाज है कि वो आराम से रुक रुक कर खेलते हैं, एक एक दिन 2-2 दिन बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजों को थका देते हैं, उनके लिए रन मैटर नहीं करता, वो मैदान पर टिकते बहुत लंबा है। तो जिस तरीके से मतलब एक बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, 105 गेंद में 108 रन और 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब इनका जो स्किल है वो बढ़ता ही जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा ही होता जा रहा है। और उसके बावजूद कहीं ना कहीं इनको नकारना मुझे उतना सही नहीं लगा, क्योंकि हर एक टेस्ट क्रिकेट प्रेमी चाहता है कि भारतीय टीम का जब स्क्वाड आए, भारतीय टीम का जब प्लेइंग 11 आए, तो मैदान पर और स्क्वाड और प्लेइंग 11 में चेतेश्वर पुजारा का नाम हो। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को योगदान दिया, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, कहीं ना कहीं अब जो हम क्रिकेट देख रहे हैं भारतीय टीम की ओर से, टेस्ट क्रिकेट बिना चेतेश्वर पुजारा के कहीं ना कहीं कमी खिल रही है। उस तरीके के मैं पर्सनली अगर टेस्ट क्रिकेट देखूं तो मुझे उस चेतेश्वर पुजारा वाली क्वालिटी अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम का जो फिलहाल मुकाबला चल रहा है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का, उसमें नहीं देखने को मिला कि उस तरीके का दीवार बनकर बल्लेबाजी करना, वो डिफेंसिव तरीके से बल्लेबाजी करना, गेंदबाजों को परेशान करना, थकाना, एक एक 2-2 दिन तक लगातार नॉट आउट रहना, वो क्वालिटी अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे कि सीरीज भी स्टार्ट हुई, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी ये बातें चल रही थी कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी या तो पुजारा या रहाणे के साथ शायद जा सकते थे। लेकिन रहाणे की फॉर्म की बात करें तो उतना भी फॉर्म में वो नजर नहीं आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में भी। लेकिन पुजारा जो बैक टू बैक सेंचुरी दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब भर भर के उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेलेक्टर्स के माइंड को एक मतलब सेलेक्टर्स को मैसेज भी दे रहे हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल ऋषभ, और पूर्व बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनका भी ये कहना था कि अगर शुभमन गिल की सेंचुरी आ गई बेशक दूसरे मुकाबले में, लेकिन उससे पहले यही आवाज उठ रही थी कि कहीं ना कहीं आपके टीम में लैक कर रहा एक्सपीरियंस। केएल राहुल नहीं थे, इंजरी के चलते दूसरे मुकाबले में जडेजा नहीं थे, कोहली नहीं थे, तो वहां पर उनकी जरूरत थी टीम में, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पे बल्लेबाजी क्रम में सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे तो उनका टीम में होना
बहुत खल भी जरूरी रही था, थी मुझे खल लगता है रही थी दिव्यांशु जिस कहीं ना तरीके कहीं का टीम में। परफॉर्मेंस हुआ। बेशक भारतीय टीम ने ऋषभ मुकाबला जीता दूसरा, लेकिन वहां पे उनकी जरूरत थी और वो रहते तो अलग ही एक परफॉर्मेंस भारतीय टीम का झलकता है। जिस तरीके से हम कोलैप्स देखते हैं जब हमारा टॉप ऑर्डर आउट होता है, ओपनर्स आउट होते तो हैं, तो हम एक कोलैप्स देखते हैं बल्लेबाज तो जो कहीं होता ना है, कहीं वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एक बल्लेबाज जो है जिम्मेदारी लेता है, मतलब बिल्कुल, पुजारा उनमें से एक, उन बल्लेबाजों में से जो एक टिक जाता है एक तरफ से, और अगर विकेट सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिरे लेते भी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उस तरह का खेल उन्हें दिखाया भी, और मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट, इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन भी है कि कल को कोई अगर प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो पुजारा एज अ बैकअप, मतलब पुजारा है जो मतलब बैक टू बैक परफॉर्म कर बिल्कुल रहे हैं, तो उनको नकार नहीं सकते आप, नेगलेक्ट बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जहां विराट कोहली नहीं थे, मुझे लगता है वहां चेतेश्वर पुजारा का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये शानदार सेंचुरी, 100 के स्ट्राइक रेट से, 100 के भी ज्यादा से स्ट्राइक रेट से जो चेतेश्वर पुजारा ने मणिपुर के अगेंस्ट मारा है, उस पर आपकी क्या राय है? और जो पुजारा के फैंस होंगे बिल्कुल उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, और उनका क्या कहना है इस पर वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिल्कुल, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।